Hello students, today we are going to discuss about scientific management, okay, this principle was given by F.W. Taylor, also known as father of scientific management. तो इसमें जो बेसिक पॉइंट है उसको एक बार हम नज़र दौड़ाते हैं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको डिस्कस करेंगे। जो साइंटिफिक सिलेक्शन, जो पहला पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ राइट वर्कर्स। जो सही वर्कर्स है, राइट वर्कर्स है, उनका साइंटिफिक सिलेक्शन करना और ट्रेनिंग करना है ना। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इट एम्फसाइजेज ऑन द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वर्किंग कंडीशन। जहाँ भी हम काम करते हैं उसका वर्किंग कंडीशन सही होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन का मतलब है वहाँ पे हाइजीन एंड सैनिटेशन होना चाहिए, है ना, साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे पंखे सही से चलने चाहिए, कूलर होने चाहिए, है ना, एसी होने चाहिए, और भी कई सारे चीज़ें हैं जो कि वर्कर्स को लीजर देता है, वर्कर्स को सही लगता है, वो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। वहाँ पे न्यूज़पेपर की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। जो लंच ब्रेक है उस समय में कुछ मान लीजिए कि गेम्स वगैरह खेलने के लिए वो सब, जैसे कैरम बोर्ड हो गया या छोटे छोटे जो गेम्स है, उस तरह से वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब है, इसका इन टोटल यही मतलब है कि एडुकेट वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि एम्प्लॉय है तो बस उससे काम कराया जाओ, नहीं, वहाँ पे एडुकेट वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, यही बात कहता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अ सिस्टम ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव टू इफ़िशेंट वर्कर। जो इफ़िशेंट वर्कर है, जो अच्छे काम करते हैं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कराना चाहिए टू बूस्ट दियर मोरल, है ना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, मैनेजर और सुपरवाइजर के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है, ऐसा एज्यूम करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद में प्लानिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट फंक्शंस। इसमें देखिए, जो प्लानिंग एंड एजुकेशन है दोनों को डिफरेंट माना गया है, बोथ आर डिफरेंट फंक्शंस एज पर F.W. टेलर। एडवोकेट्स फॉर मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, दोनों के लिए मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी की बात करता है। और मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉई के लिए, दोनों के लिए इसका मीनिंग अलग होता है। देखिए, एम्प्लॉयर के सेंस में अगर जाएंगे तो लोएस्ट कॉस्ट बट हायर रिटर्न्स। कोई भी आदमी हो, हम भी कम से कम खर्च करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं। उसी तरह अगर किसी ने कंपनी खोल रखी है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन है, तो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहेगा। और उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो क्या करेंगे, उनको फेयर एज वेल एज हायर वेजेज, उनकी जो सैलरी है, उनके पगार है, वो ज़्यादा होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। उसके बाद में चलिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो पहला रूल कहता है, जो पहला प्रिंसिपल कहता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये साइंस है ना, जो मैनेजमेंट है ये साइंस है, इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब। जो मेथड ऑफ वर्क है, डूइंग वर्क है, काम करने का जो तरीका है, वो जो पुराना जो तरीका है, फिर जो नए तरीके आते रहते हैं ना, तो पुराने तरीक़ों को बदलना है, बहुत बदलना होता है नए तरीके से, है ना। कई लोग, जैसे कोई नया मेथड आता है काम करने का, तो कई लोग बोलते हैं यार ये क्या आ गया यार, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये साइंस है, नॉट अ रूल ऑफ थंब। इससे इम्प्रूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। द नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म बाई ईच वर्कर शुड बी क्लियरली डिटरमाइंड। जो भी काम है वो डिटरमाइन होना चाहिए, है ना। हजार्ड मैनर में नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी काम कर ले, सबका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा, है ना। इससे ज़्यादा आउटपुट आएगा। हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप है उसमें पीस और फ्रेंडशिप होना चाहिए, कोई झगड़ा होना नहीं चाहिए, कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए वर्कर्स के बीच में। अगर ऐसा है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जानी चाहिए बाई मैनेजमेंट, है ना। उसको कैसे एलिमिनेट करेगा, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग और स्ट्रेटजिक प्लेसिंग ऑफ वर्कर्स, है ना। अगर जैसे कहीं पे कुछ झगड़ा होता है, कहीं पे कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, तो जो एम्प्लॉय है उनको अच्छे सही जगह पे उसको प्लेस करना है। उसका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे मान लीजिए कि वो पोस्टेड है, वो दूसरे जगह पे उसको कर देना चाहिए, या डिपार्टमेंट में ही उसको रोटेट करते रहना चाहिए, है ना। उसके बाद में कोऑपरेशन भी होना चाहिए। कोऑपरेशन किसके बीच में होना चाहिए, जो वर्कर्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना। कोऑपरेशन जो है होना चाहिए वर्कर्स में और मैनेजमेंट में, कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन होने से क्या होगा, आउटपुट अच्छा होगा। वर्कर्स का क्या कोऑपरेशन होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, जिससे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ सके।
जो फोर्थ पॉइंट है, यह है मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट इज अचीव थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड एजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मैनेजमेंट एंड वर्कर्स jointly. Maximum output results in the increasing profit of the management and wages and bonus to the workers. Management should provide standard materials, tools and working conditions to perform the work economically and efficiently. मैक्सिमम आउटपुट लाना है। जब मैक्सिमम आउटपुट आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। और इसके लिए क्या करना है, मैक्सिमम आउटपुट के लिए, मैक्सिमम आउटपुट के लिए जो टूल्स है, जो मटेरियल्स है, जो वर्किंग कंडीशन है वो सही होने चाहिए, इफ़िशेंटली होना चाहिए और ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, है ना। जब अब देखिए, जो मैक्सिमम आउटपुट होने से क्या फ़ायदा होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वर्कर्स को बोनस मिलेगा, है ना। तो इस तरह से वर्कर्स को तो भी फ़ायदा हुआ ना। इस तरह से ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है इम्प्रूवमेंट टू वर्कर्स, है ना। यहाँ पे ओनली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स, वो एफ छूट गया है। जो वर्कर्स है उसका इम्प्रूवमेंट होना है। इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। उनको ट्रेनिंग दे करके राइट पर्सन्स को राइट ट्रेनिंग देना है ना। उनका प्लेसमेंट राइट जगह पे करना है और उनको ये मौका देना है कि वो अपना इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, है ना। जो ट्रेनिंग है ना, इम्प्रूवमेंट कैसे हो, ट्रेनिंग के द्वारा भी होता है। और ट्रेनिंग जो है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, है ना। वो सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेनिंग होना चाहिए टू इम्प्रूव द efficiency of the workers. Okay, so we have finished this topic. Now we will come in next video with another topic. तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।